हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, किसी ब्लॉगर के घर, किसी बड़े क्रिएटर के घर कोई फंक्शन हो और वहाँ पे कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही बात मैंने पिछले वीडियो में भी बोली थी, यही बात मैं इस वीडियो में भी बोलती हूँ। तो बोलने का रीज़न ये है कि कामिनी सिंह के यहाँ उनके बहन की शादी थी, शादी निपट गई, शादी के ब्लॉग बैक टू बैक आ रहे हैं, उसमें लोग भर भर के निगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, निगेटिव कमेंट करना तो आसान है, लेकिन अगर जो चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, यानी कि शादी में जो चीज़ें चली, वो चीज़ें जिन लोगों ने फोकस की, मतलब जिन लोगों ने फेस की, वही लोग रियलिटी जानते हैं। और जो हमें दिखाया गया वो हम जानते हैं। दिखाया गया में भी अगर हम निगेटिव ही ढूंढेंगे तो हमें निगेटिव ही समझ में आएगा, पहली बात। दूसरी चीज़ कि कामिनी और निक्कू को लेके हमेशा से कंट्रोवर्सी और निगेटिव चीज़ें होती हैं। इस शादी में, आरती की शादी में, कहीं भी कामिनी और निक्की को लेकर कोई भी निगेटिव बात सामने नहीं आई है। करने वाले लोगों ने की भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आई है। इस शादी में पूजा और कामिनी को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। मैं यहाँ पे कुछ अपने पॉइंट रखना चाहूँगी। रीज़न दैट कि मैं उन लोगों को देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, मैं उन लोगों को पसंद करती हूँ, अच्छे लगते हैं लोग। वो लोग जो जितने भी मतलब फैमिली ब्लॉग वाले ब्लॉगर हैं, अच्छे लगते हैं। काफ़ी लोग उन लोगों को देखते हैं, मैं भी देखती हूँ। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि वो मेरे साइड की हैं, यानी जय जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, कामिनी सिंह और उनकी फैमिली भी वहीं से बिलोंग करती है। दूसरा पॉइंट, वो भी फरीदाबाद में ही रहती हैं, मैं भी फरीदाबाद में ही रहती हूँ, इसीलिए मुझे उनको देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। कामिनी का जो ससुराल है, निक्की का जो ससुराल है, वो नोएडा में है। फरीदाबाद से नोएडा की दूरी भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का मतलब कनेक्शन जो है ना, सब्सक्राइबर और मतलब दूर से ही है, लेकिन पड़ोसी टाइप में भी है। तो इसलिए उन लोगों को ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ और ज़्यादा मैं देखती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा उन लोगों पे वीडियोस भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव बात मैं किसी के लिए नहीं बोलूँगी। और जो पूजा के लिए आप लोग बोल रहे हो, उसको मैं क्लियर कर दूँ कि सबसे पहली चीज़ कि पूजा के पास छोटी बच्ची है। दूसरी चीज़ कि पूजा के ससुराल में शादी थी। हम लोगों के साइड पर्दा करने का ना बहुत ज़्यादा सिस्टम होता है कि जैसे अब शादी है तो गाँव के लोग आएंगे, पूरे पट्टीदारी के लोग, ख़ानदान के लोग आएंगे। तो पूजा बहू है तो सबके सामने फ्रैंक नहीं आ सकती, सबको फेस नहीं कर सकती, सारी चीज़ें फेस नहीं कर सकती। तो एक रीज़न हो गया उसको कि सबकी रिस्पेक्ट करना, सबका खाना खिलाना, सबका सोना बैठना, जो मेन चीज़ें होती हैं ना घर की इज्जत वाली, वो चीज़ जो अंदर की चीज़ होती है वो बहू को सौंपा जाता है। और जो फ्रंट का काम होता है वो घर के बेटे या फिर बेटियां करती हैं। तो वो चीज़ कामिनी सिंह कर रही हैं। और जो कामिनी सिंह कर रही हैं वो बहू नहीं कर पाती। हम भी अपने मायके में जाते हैं तो हमें भी ऐसे ही फ्रंट पे रहना पड़ता है। हम अंदर की चीज़ें नहीं कर पाते। हमारी भाभियां अंदर घर की सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। बारातियों के मुंह पे नहीं जा सकती, जयमाल वगैरह के स्टेज पे ये सारे कार्य करने के लिए नहीं जा सकती, तो इसलिए हमें जाना पड़ता है। और वही चीज़ जब हमारे ससुराल में होती है तो हमें अंदर का देखना पड़ता है। जो हमारे घर की लड़की होती हैं वो फ्रंट की चीज़ें संभालती हैं। तो कुछ ऐसा ही इनके घर में भी है। और यूपी बिहार में तो पर्दा का प्रचलन है, मतलब कि घूंघट करने का, सिर पे पल्लू करने का, ऐसा कुछ है। मतलब ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो उसे जब हमारी सास करती हैं, जेठानियाँ करती हैं, घर की अदर लेडीज़ करती हैं, तो हमें भी तो करना पड़ेगा ही। और दूसरी चीज़ कि चाची सास, जो कामिनी की चाची सास हैं, वो वहाँ पे कंटिन्यू लगी हुई हैं, उनके साथ कामिनी लगी हुई हैं। और जो अंदर पे सब लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया, कौन कहाँ सोएगा, ठंडी का टाइम है, कौन कहाँ सोएगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। लेडीज़ बहुत सारी आती हैं और लेडीज़ बहुत सारी बातें भी बनाती हैं। तो उन सारी चीज़ों को कवर करने में पूजा लगी हुई हैं। यही सबसे मेन पॉइंट है कि पूजा हर जगह फ्रंट पे नहीं आ पा रही हैं, फ्रंट पे कामिनी ही है। और दूसरी चीज़ मैं एक और बता दूं आपको कि जो कैमरा मैन है, जिसका कैमरा है, वो उसी को कैप्चर करेगा, उसी की चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि पूजा ने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन जो व्लॉग बनाने वाला, शूट करने वाला पर्सन है, वो चैनल के ऑनर को ही ज़्यादा शूट किया है। यानी कि कामिनी कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। अब कामिनी अपनी वीडियोज़ में पूजा को दिखाएंगी तो ये चीज़ किसी को नहीं अच्छा लगेगा। सब लोग यही सोचेंगे कि कामिनी का व्लॉग है, कामिनी का वीडियो है, तो वो ही पहले आएँ। तो सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सब लोग ऐसा बात को ना निगेटिव वे में ले जाएं, पॉजिटिव वे में ले जाएं और बात को समझें कि ये सारी चीज़ें क्यों की गई हैं।
आई होप कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा और उस टॉपिक पे बात की जाएगी। मुझे लगा कि ये पॉइंट रखने वाली चीज़ है, इस पॉइंट पे बात की जा सकती है, तो मैंने बताया। और जैसे मैंने अपना ये चैनल शुरू किया है ना, तब से मैं सारे क्रिएटर के बारे में जानना, या फिर ऐसा नहीं है कि तभी से शुरू की हूँ, बहुत पहले से मैं सभी के ब्लॉग देखती थी या सबके बारे में जानती थी। कामिनी सिंह, और जैसा कि मैंने अभी बताया, उन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मौका मिला तो उन लोगों के घर भी जाऊँगी, उन लोगों से मिल के भी आऊँगी। सबसे बहुत बड़ा मतलब मेरे पास गोल्डन मौका आया था, लेकिन मुझे पता नहीं चला। जो ये शादी हुई है ना, वो मेरे पास में ही हुई है, लेकिन उसके पहले मुझे ज़रा सा भी पता नहीं था, वरना मैं ज़रूर कामिनी सिंह से मिलने गई होती एज द सब्सक्राइबर, बिना किसी उनके कनेक्शन, बिना किसी रिलेशन के। एज द सब्सक्राइबर मैं कामिनी सिंह निक्कू से मिलने गई होती, बट उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये शादी मेरे बगल में ही हो रही है। आज जाके मुझे ये बात पता चली है कि जो शादी हुई है मेरे पास में हुई है, मेरे बगल में हुई है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इस गोल्डन पॉइंट से चूक गई हूँ, बट जब भी मौका लगा मैं उन लोगों से ज़रूर मिलूँगी, क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत पसंद करती हूँ और उन लोगों के सारे व्लॉग देखती हूँ। कहीं भी किसी भी उस पे मुझे नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलता है। बाकी जिन लोगों को करना होता है वो करते ही हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और पूरी वीडियो वॉच करिएगा, उसके बाद ही अपनी राय रखिएगा।